Arunachal Pradesh Seva Aapke Dwar 2.0, empowering the citizens through doorsteps. Today has reached here in East Siang district of Arunachal Pradesh. The project aims to deliver essential services right to the citizens' doorstep, promoting self-reliance and empowerment. So today we are here to witness the district administration East Siang's innovative in promoting Seva Aapke Dwar 2.0. So stay with us as we get into the details of this project and explore the various schemes and benefits that it has to offer. सर तो आज के प्रोग्राम के ऊपर में सर हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ना, एंड देन हाउ डू यू सी द टेक्नोलॉजी अभी जैसे कि ये सेवा आपके द्वार 2.0 के द्वारा जो टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को जो डोर स्टेप तक पहुंचा रहे हैं ना, तो हाउ डू यू सी टेक्नोलॉजी अभी के समय में? नहीं, ये जो सरकार आपके द्वार ये अभी मोदी गवर्नमेंट का एक यूनिक और बहुत ही यूज़फुल इनिशिएटिव है। अभी देखिए हमारा अभी तो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब तो नहीं है, बट इवन देन बस्ती वाले लोग के लिए आपका हेडक्वार्टर में जाके ऑफिसर को मिलना, उसमें उनका 1 दिन 2 दिन ऐसा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एवरीथिंग इन एक जगह में ना वन स्टॉप फैसिलिटी सो ये दिया गया है। और जितना भी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, फैसिलिटीज़ है, सारा अभी वन रूफ में आपको एक्सेसिबल है। तो ये नंबर 1 हमारा आदमी लोग इसको जानना चाहिए और ये फैसिलिटी को उठाना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ से आप यहाँ चले जाने से देखो इतना कन्वीनियंट है। आपका मेडिकल फैसिलिटी है, आपका इंडस्ट्री के स्कीम्स लोग का फैसिलिटी है, और आपका हॉर्टिकल्चर का जितना आपका इंफॉर्मेशन से लेके आपका स्कीम डिस्बर्समेंट उसका प्रोसेसिंग तब यहाँ होता है। तो ये स्कीम को जो है नंबर 1 हम लोग का पब्लिक लोग भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, तब जो है डेवलपमेंट और यहाँ का जो प्रोग्रेस उसमें बहुत ही स्पीड अप कर देगा। सर हम लोग मीडिया टीम आपका डेली जो मूवमेंट कर रहा है उसको हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। सर देखा है जो 39 ये कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी देखा है आपका लीडरशिप में ये स्पोर्ट्स को लेके, एजुकेशन को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके सर आप बहुत इनिशिएट कर रहा है। देखा है बहुत माने इम्प्रूव हुआ है। तो सर ऐसा चलते फ्यूचर में भी आपके आगे ले जाने वाला नहीं। अभी हम लोग का ये है कि सब जितना भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी सिर्फ गवर्नमेंटल स्कीम, गवर्नमेंट फाइनेंसिंग से नहीं होता है।
और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम को आपको मालूम है उसमें का बहुत गाइडलाइंस होता है, आप उसको कंप्लाई करना पड़ता है, तो आपको जो है बहुत रेस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ता है। लेकिन आप लोग सोशल इनिशिएटिव से, पब्लिक का इनिशिएटिव से, एनजीओ से करने से आप फ्रीली कर सकते हैं, और उसका जो डेवलपमेंट का जो एनी एक्टिविटी आप जो है लिमिटलेस लेवल तक ले जा सकता है। तो हम लोग का विद कोऑर्डिनेशन विद हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और बाकी जितना एनजीओ और बस्ती का जितना पब्लिक लोग का साथ हम लोग कलेक्टिवली अभी जो भी काम हुआ है सब इज अ कलेक्टिव एफर्ट, but also it is to show that we don't need any dependence from the government scheme, government assistance। हम लोग अपने आप काम करने से जो है it's you cannot compare how much you can do, मतलब लिमिटलेस है। ये एक एग्जांपल दिखाने का है। Anyway, this is only the beginning, we have many things to do। सर जिस सर तोड़ना चाहिए। ओके सर, ये हम लोग का ऑनरेबल एमएलए का साथ आप साथ चल के उसका साथ कोऑर्डिनेट में रह के आप सर कैसा लग रहा है? नहीं, ओकेन जी तो ऑनरेबल एमएलए ही इज़ यंग एंड डायनेमिक, एंड उसका जो थिंकिंग भी बहुत माने फॉरवर्ड लुकिंग है, तो इसलिए हम लोग भी वी फील एनकरेज बाय हिज कमिटमेंट इन द डेवलपमेंट। जैसे अभी आपने बोला है फुटबॉल का भी क्या क्या इनिशिएटिव लेके, टूरिज्म का, प्लांटेशन का, सो मेनी थिंग्स एट हिज लेवल। सो डेवलपमेंट तो जैसे उन्होंने बोला है, इफ़ वी आर वेटिंग ओनली अ गवर्नमेंट स्कीम देन द थिंग विल नॉट बी गोइंग इन द डायरेक्शन। पीपल एंड आवर लीडर शुड टेक ए इनिशिएटिव एंड दैट ही इज टेकिंग। ये बहुत अच्छा ये हो रहा है। ये देखिए, आज सेवा आपके द्वार 2 आयंग बस्ती में हम लोगों का ये हेल्थ सेक्टर का तरफ से हाईलाइट पॉइंट है। एक तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस स्क्रीनिंग चल रहा है। ये जो है एक्चुअली कैंसर का मार्कर होता है, तो अगर इसका ज़्यादा होने से क्या होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ये सर्वाइकल कैंसर होने का बहुत चांस होता है, तो इसीलिए इसका भी हम लोग आज स्क्रीनिंग किया जा रहा है। फिर हम लोगों का नॉर्मल जो रूटीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो स्क्रीनिंग है, जिसमें हम लोग ब्लड शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह जो चेकअप करना है वो भी चल रहा है। फिर उसका बाद हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना होता है, जो कि ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसको एक्चुअली हम लोगों का आदमी लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, बट देन इसको देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कुछ टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस ज़रूरत पड़ने से क्या होता है कि आप जैसे कि टर्शरी केयर हेल्थ सेंटर में जाएगा, तो उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, इफ़ इट इज़ एम पैनल हॉस्पिटल, तो उसको आपको 5 लाख का टोटली फ्री में आपको ये गवर्नमेंट जो है वेयर करेगा। तो उसका एक रेप्लिका होता है हम लोग का स्टेट में, जिसको हम लोग चीफ मिनिस्टर्स आरोग्य अरुणाचल योजना कहते हैं, उसमें भी 5 लाख ही है। उसका आपको कुछ ये क्या बोलते हैं प्रीमियम देने का ज़रूरत नहीं, रिन्यू करने का ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट बेयर करता है, वो भी 5 लाख का ही है। और जैसे बाकी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में आपको बार बार रिन्यू करना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है, वो नहीं है, टोटली फ्री है इसमें। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि बस्ती वाला को यही बताना चाहूँगा कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। Thank you all media friends for covering today's Seva Aapke Dwar camps regarding the Seva Aapke Dwar. I, on behalf of district administration, on my behalf as a nodal officer of Sarkar Seva Aapke Dwar camp, extend my heartiest thanks to you all for covering today's events. मेरा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस का ये में है, ये दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ये एक बहुत बढ़िया जॉब ओरिएंटेड स्कीम है for unemployed youth to employ themselves, and they should also become an employer. They can employ the unemployed youth, and इसमें ये कंपोनेंट होता है लोन कंपोनेंट में, ये 40% सब्सिडी, बहुत बढ़िया स्कीम है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ और यंग एंटरप्रेन्योर लोग को अवेल कीजिए हमारा डीपी ऑफिस में आके। यहाँ का लोन कंपोनेंट यही होता है 40% गवर्नमेंट सब्सिडी, 30% loan from state bank, any banks, state bank,
and 30% contribution from beneficiary to take up the scheme. Project cost out of project cost, excluding building cost and land cost. ये सबको मैं अपील करना चाहूँगा कि सब अवेल कीजिए और आप लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगा। सर ये लोन को ये में एवरी करने का क्या क्राइटेरिया है? इसमें हम लोग इसमें ऑनलाइन फिलअप करने देता है, एक ये है पोर्टल है, इसमें अप्लाई कीजिए और हर एवरी ईयर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एलोकेट करता है कोटा को। इस साल भी 2024-25 में हमारा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए 40 कोटा था। इसमें हम लोग कंडक्ट किया है स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर एंड अदर्स 8 members, myself as member secretary and development entrepreneur development officer। मैं अपील करना चाहूँगा सब अवेल कीजिए और आइए डीपी ऑफिस में ये के लिए ना टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सर एक दो सक्सेस स्टोरीज ईस्ट सियांग का बताएं। हाँ, ईस्ट सियांग का यहाँ में बहुत बहुत बढ़िया होता है। हमारा दीनदयाल का स्वावलंबन योजना में मेरा वहाँ में एक एम्यूजमेंट पार्क है, वाथार पार्क, लोकेशन बचरी डुम्प्लेस 5 माइल, और बहुत सारा है होम स्टे भी और इंडस्ट्री में भी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सब यहाँ में है। टूरिस्ट प्लेस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ में। आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो सब डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स है उसको आप लोग मतलब अवेयरनेस दे रहे हैं टू द पब्लिक। इट इज़ अ वेरी गुड जॉब। तो आज का जो सोलर लैम्प बटा है बाय ऑनरेबल एमएलए सर एंड डीसी सर, तो ये इस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर हम लोग का वीवर्स के लिए है। तो मेवो में हम लोग ये लोग जो डायरेक्टोरेट से टारगेट किया है एंड सैंक्शन बाय दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो यहाँ में 20 नंबर्स ऑफ हम लोग ये वीविंग सेट बनाया है 120 ईच का। तो इट इज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, दे हैव ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड द हाउसेस। आज का जो सोलर लैम्प है अराउंड मोर देन 70 बेनिफिशरीज वीवर लेडीज वीवर लोग को मिलेगा। मेबो का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आज का आइंग का था। तो वही है। तो इसमें ईटानगर से मॉनिटरिंग के लिए आता है, गुवाहाटी से आता है, दिल्ली बॉम्बे से आता है। इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। सो ओयान में भी हम लोग 20 किया था, तो उसका बहुत सक्सेस अच्छा हुआ था। देन दे हैव गिवन अस एडिशनल 20 बेनिफिशरीज। तो मेबो का भी अच्छा परफॉर्मेंस होने से एज पर मतलब दैट सेंट्रल मिनिस्ट्री टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री, तो वो लोग और भी एडिशनल दे सकते हैं। तो दैट इज ऑल आई हैव टू से। थैंक यू। सर ये पब्लिक आम आदमी उसको अवेल कर सकते हैं? हाँ, एवरीबडी ऑल द वीवर्स आर एलिजिबल, स्पेशली वुमेन, इवन मेन वीवर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। एबल उसमें जब सर्कुलर निकलेगा देन यू कैन कम टू द ऑफिस एंड फिल अप दैट ये फॉर्म मिल जाता है। वही मैं से असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बोल रही हूँ, और आप लोग ये चांस दिया है हम लोग को यहाँ में आज आप लोग को बता देने के लिए अपना स्कीम जो है ना उसको। तो वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और हमारा जो स्कीम है उसमें आपका पीएम विश्वकर्मा एक है अभी, और वो जो पीएम विश्वकर्मा अभी यहाँ में ऑनलाइन हम लोग का ये उसको रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये लेके आया है हम लोग यहाँ में। आप लोग पब्लिक भी आके हमें अभी कर सकता है ना, रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना तो उनको टूल किट्स दिया जाएगा। ये पीएम विश्वकर्मा जो है ना थोड़ा ये आर्टिजन्स लोग के लिए है, जैसे छोटा छोटा आर्टिजन्स जो घर में रहता है वो लोग के लिए थोड़ा सा लोन भी दे देता है। तो उसमें मतलब आपका लोन मिलेगा अप टू 2 लाख। और आप जैसे छोटा छोटा कारपेंट्री नहीं सॉरी ये वीविंग ये स्मिथ ये सब है ना, छोटा छोटा जो आर्टिजन्स लोग का वो लोग के लिए है। वो हो गया पीएम विश्वकर्मा। अनदर स्कीम है हम लोग का प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना ना, ये पीएम एम्प्लॉयमेंट PMEGP जो है ना वो है अनएम्प्लॉयड यूथ लोग के लिए। वो अप टू 25 लाख आपको मिलेगा। और वो अनएम्प्लॉयड लोग दूसरा जो भी वेंचर आप लोग कर सकते हैं, ये भी ऑनलाइन बुकिंग ये ऑनलाइन में पोर्टल में डालना है, तो ये भी अप टू 25 लाख तक मिलेगा। और एक है PMFME प्राइम मिनिस्टर्स ये फूड प्रोसेसिंग वाला, तो PMFME में आपको अप टू 10 लाख तक मिलेगा। और उसमें जैसे कि फूड प्रोसेसिंग जो कर रहा है घर में भी, जो जैसे कि ये बना रहा है हल्दी वल्दी बना रहा है, अचार बना रहा है, बेकरी है, वो सब भी ले सकता है उसको ना। और ये एक तो हम लोग का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उसमें इंसेंटिव्स दिया जाता है। जैसे कि आपको जो ये मिलेगा ना ये को सब्सिडीज मिलने के लिए, तो उसमें आप अपना यूनिट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
करके उसके बाद सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है, यही है अभी। मैडम जैसे ये लोग मीडिया यूनिट है ना, ये भी तो एक इंडस्ट्री हाँ, है, हाँ। इन लोग के लिए क्या कुछ है क्या? हाँ, इन लोग का भी है ना। हम लोग जैसे कि एक ऑलरेडी हम लोग आप लोग का मीडिया वाला को हम लोग अपना इंडस्ट्रियल स्टेट होता है हम लोग का, जहाँ में आप लोग को लैंड और ये भी दिया जाता है, सेट भी दिया जाता है। तो हम लोग का पासीघाट में भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जहाँ में आपको लैंड चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकता है, लैंड अवेलेबल होने से दे देता है। और एक ग्रोथ सेंटर है निगलोंग मोरलुंग में, वहाँ में भी आपको लैंड चाहिए तो दे सकता है, सेट भी ये कर सकता है, तो लोन भी मिलेगा आप लोग को ना। और एक मीडिया हाउस ऑलरेडी हम लोग का इंडस्ट्रियल स्टेट पासीघाट में ऑलरेडी वो अपना ये बिठा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो यही है आप लोग को। हाँ, पीएमजीपी में ना, पीएमजीपी मीडिया हाउस खोलने के लिए भी लोन मिलेगा क्या? हाँ, मिलेगा ना। इन एनी इंडस्ट्री ना, ये सर्विस सेक्टर में आप लोग का आ जाएगा। एनी इंडस्ट्री, बिजनेस हो, सर्विस सेक्टर हो और आपका प्रोडक्ट ये क्या बोलेगा इसको, मैन्युफैक्चरिंग ना, तीनों में आपको इंडस्ट्री में ये मिलेगा, लोन मिलेगा आप लोग का ना। हाँ। तो उसमें हम लोग का दो वो है स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स। एक है CMPVY, चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन विकास योजना। उसमें होम स्टे, रजिस्टर्ड होम स्टे जो हमारे गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, हमारे डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड है, उसको 40% सब्सिडी करके उसमें लोन मिलता है। और उसमें एडवेंचर टूरिज्म, एडवेंचर इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भी मिलता है उसमें, और रेस्टोरेंट खोलने के लिए भी मिलता है, फूड कोर्ट, बेकरी, वो सब के लिए लोन मिलता है। और एक है हम लोग का CMPSY, चीफ मिनिस्टर्स पर्यटन शिक्षा योजना। उसमें जो स्टूडेंट्स टूरिज्म रिलेटेड जो भी कोर्स, डिग्री हो, डिप्लोमा हो, उसके लिए हम लोग का, लेकिन ये जो हम लोग जो यूनिवर्सिटी है जो भी सेलेक्ट करता है उसमें ही बेचता है। ये नहीं है कि वो लोग कोई सेलेक्ट करके उसी में हम लोग का वो करेगा बोल के, स्कीम को लेगा बोल के, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ही है हम लोग के पास में, दो फ्लैगशिप स्कीम्स है। ओके मैम, तो रिसोर्स और ये मैं होम स्टे के लिए अगर उसको रजिस्टर करना है तो क्या प्रोसीड्यूर है, क्या करना पड़ेगा? वो हमारे ऑफिस में ही मिलेगा, फॉर्म करके फिलअप करके फिर हम लोग मैं विजिट करने जाती हूँ, एक बोर्ड कमेटी बना के। ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाके मैं डिसाइड करती हूँ, मैं पूरा बोर्ड फॉर्म करके मैं डिसाइड करती हूँ कि ये फिजिबल है, करने लायक है कि नहीं ना। तो उसके बाद में हम लोग ईटानगर भेज देता है, फिर उधर से वो आ जाता है, लाइसेंस आ जाता है। ओके मैम, ये मेरा पर्सनल ये है जी, होम स्टे जी, मैं टूरिज्म खोलने जा रहा हूँ। जी। अगर ऐसा करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या मदद मिलेगी, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं। जी, रिजॉर्ट का तो हम लोग का तो कुछ वो अभी तक हम लोग का साइड से कुछ नहीं है। हम लोग होम स्टे बोलने से करता है, क्योंकि हम लोग जो लिमिटेड जो गाइडलाइंस के अंदर में हम लोग को काम करना पड़ता है। जी, हम जो नोडल ऑफिसर है ये आधार का, तो आज हम लोग यहाँ में ये सेवा आपके द्वार आएंगे। आज हम लोग जनरली ये आधार के लिए आया हुआ है। तो अभी हम लोग जितना अंडर 18 ईयर्स वाला आधार कर रहा है और ऊपर से एबोव वाला भी करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा फिर अपना एडमिन ऑफिसर का पास भेज जाता है। अभी पहले जैसा नहीं है, अभी आधार में बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो इसलिए पब्लिक जो जितना करना है जल्दी करना है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। क्योंकि अभी अंडर 18 ईयर्स वाला के लिए इजी है कि उसमें डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा। एबव 18 ईयर्स के लिए तो फिर अपना ये में एडमिन ऑफिसर में जाना पड़ेगा। जैसे मेबो का हो गया तो मेबो में जाएगा, मेबो वाला फिर उसको अप्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करके। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जितना ऑलरेडी पहले कर चुका था, जिसका विदाउट डॉक्यूमेंट से किया था, वो लोग के लिए भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो 4 इयर्स एंड बिलो 5 इयर्स ये लोग के लिए बिफोर 13 इयर्स एक बार अपडेट करेगा, एंड देन आफ्टर 13 इयर्स फाइनली एक बार अपडेट करता है। तो अपडेट नहीं करने से क्या होता है कि फोटोग्राफ्स वगैरह भी वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए पब्लिक को वही हम अवेयरनेस देना चाहता है, जिसका भी चौथा उम्र में कर चुका था वो लोग अपडेट कर लीजिए। तो आधार के लिए तो अभी स्कूल में भी, बैंक में, जितना भी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम में सब आधार का जरूरी है। तो ऑफकोर्स ईस्ट सियांग जो है एक मोस्ट वन ऑफ द डेवलप डिस्ट्रिक्ट है। बिकॉज ऑफ दैट हमारा यहाँ में हम लोग परसेंटेज भी बहुत हाई जा चुका है। तो एनीवे, लेकिन अभी भी लेप आउट है। तो हम पब्लिक को वही रिक्वेस्ट करता है कि लाइक जो अवेयर है
काइंडली आप लोग मतलब शेयर कीजिए, तो पासीघाट में आके कर लीजिए। हमारा स्टाफ तो है, तो जितना है हम लोग का अपना तरफ से हम मदद करता है। एलोंग विद डेट आर्डर का अलवा हमारा हम मैरिज रजिस्ट्रार है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का, तो हम पब्लिक को वही अपील करता है कि जो ऑलरेडी मैरिड है तो पोस्ट मैरिज रजिस्टर हम लोग करते हैं। तो हम चाहता है कि हमारा अवेयर हो जाए, क्योंकि आप आज का ज़माने में अगर बाहर जाएगा कपल्स जाएगा तो मतलब अच्छा होटल में बैठने के लिए तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है। तो इसके लिए नॉट ओनली दैट एनी गवर्नमेंट का रिटायरमेंट एनी बेनिफिट्स में कभी कभी वो चाहता है कि लाइक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। तो इसलिए हम पब्लिक को वही थ्रू दिस आप लोग का थ्रू से हम अपील कर रहे हैं कि लाइक काइंडली एनरोल कीजिए ना, मैरिज रजिस्टर भी हम लोग कर देगा, हम लोग की तरफ से सपोर्ट है। तो बाहर का होने से तो 1 मंथ हम लोग टाइम लेता है, लाइक अंदर का होने से मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट का होने से जल्दी मिल जाएगा। एलोंग विद डेट बर्थ सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर है। तो हम जितना हम लोग अभी ऑनलाइन हो रहा है, जो अभी हर चीज़ का ऑनलाइन का बारकोड वो चाहिए होता है, तो इसके लिए भी हम लोग मॉडिफाइड भी कर देता है अहमदाबाद तरफ से। तो जितना भी मेडिकल में आप लोग बच्चा जन्म होता है इमीडिएटली आप लोग रजिस्टर कर लीजिए। सर ये आप लोग का पीएमसी भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं? हाँ, अब क्या डिफरेंस है? नहीं, हमारा जो पीएमसी में जो दे रहा है, पीएमसी का अंदर जितना ये पीएमसी म्यूनिसिपल का अंदर में जितना लोकेशन का बेस करता है, लेकिन भी बाकिनपट्टन हॉस्पिटल में जिसका जन्म होता है, अभी बाकिनपट्टन हॉस्पिटल में हम लोग अभी ऑनलाइन शुरू कर रहा है। तो पीएमसी में भी ऑनलाइन शुरू कर चुका है, और हमारा ये हेड ऑफिस में भी हम लोग ये कर रहा है, और मेबो में भी इमीडिएटली हम लोग कर रहे हैं। रुकसिन में कर रहा था, लेकिन नेट इशू का वजह से थोड़ा सा रुका था, लेकिन अभी रुकसिन में भी हम लोग ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। ओके सर, ये पोस्ट मैरिज जो सर्टिफिकेट जो बोला सर, उस सर्टिफिकेट का कितना साल का बाद कर सकता है? नहीं, वो तो इमीडिएटली कर सकते हैं, एनी टाइम इमीडिएटली कर सकते हैं। और मतलब अभी तो हम लोग का इतना पॉपुलर नहीं था ना, अभी मतलब 60s 70s में जो किया था वो लोग भी आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत जरूरी है। बहुत लोग आ रहे हैं, जिसका जो अवेयर है वो लोग आ रहा है, और एनजीओ लोग भी ग्रुप लेके आ रहा है। आज का दिन में जो सेवा आपकी दौर पर है, इसमें आज हम लोग हम लोग का एजुकेशन का हम लोग ये बताने आया है कि हम लोग का एजुकेशन में भी बहुत स्कीम्स होता है। जैसे सेंट्रल स्कूल में फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म जो है क्लास 1 to क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है, लड़की हो या लड़का हो। देन वी हैव स्टाइपेंड टू द ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन लोग को भी इन लोग एट द रेट ऑफ 900 अप टू 8 तक, देन 9 से 12 तक 1200 पर मंथ ऐसा करके। देन अनदर वी हैव MDM मिड डे मील में हम लोग क्लास 1 to 8 तक देता है, लेकिन जिस स्कूल में सेकेंडरी स्कूल है क्लास 10 तक है, वो लोग भी का लेता है अपना, फिर भी 1 to 8 है इसका स्कीम। देन वी हैव विद्या स्कीम ऐसे है जो क्लास 5 से जो क्लास 6 में एडमिशन होगा बच्चा मतलब लड़की गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो भी ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, जो भी क्लास 6 में एडमिशन होगा वो स्कूल से एक ये लेके स्कूल से जो हेड टीचर से उसका एक ये सर्टिफिकेट लेके वो इसको अप्लाई कर सकता है। इनका पासबुक में 10,000 एट ए टाइम 10,000 डाल देगा। वो विद्या स्कीम गर्ल्स जो है, जो क्लास 12 पास होगा तो उसको पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 का जो पास सर्टिफिकेट है उसको दिखाना है। दिखाने से वो इसका 10,000 प्लस 7 इयर्स का जो इंटरेस्ट है उसको वो मिल जाएगा। एंड अनदर वो लोग स्कीम है सैनिटरी नैपकिन्स है क्लास 6 to क्लास 12। 1 to 5 को तो जरूरी नहीं है, जो क्लास 6 से क्लास 12 तक जो फीमेल स्टूडेंट्स है, गर्ल्स स्टूडेंट है, इन लोग को सैनिटरी नैपकिन भी फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है एट द रेट ऑफ ₹50 पर मंथ। देन उसके बाद वी हैव इंसिनेटर्स, जो मंथली जो बच्चा गर्ल्स स्टूडेंट्स का ये होता है ना, पीरियड होता है, उसका जो उसको स्कूल में जहाँ तहाँ बाथरूम में ये लोग फेंक देता है, टॉयलेट में फेंक देता है। इसलिए उसको नहीं होने के लिए, गंदा नहीं करने के लिए हम लोग इंसिनेटर्स बोलता है उसको, करंट इलेक्ट्रिक में पीटेड होता है। उसमें जब वो निकल के वो इलेक्ट्रिक वो बॉक्स में डालेगा, वो राख होके जल जाएगा, उसमें गंदा वंदा नहीं है, वो जस्ट एक कोल राख ही बन जाता है। तो ये भी इंसिनेटर्स हम लोग स्कूल में सप्लाई करता है। देन वी हैव ट्रेनिंग ऑन सेल्फ डिफेंस टू द गर्ल्स स्टूडेंट्स। गर्ल्स स्टूडेंट आजकल का ज़माने में सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए गर्ल्स स्टूडेंट्स को हम लोग सेल्फ डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। देन वी हैव लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स कैम्प है, सुब्रत मुखर्जी है, उनका बाद में अंडर 17 फुटबॉल ये है, बहुत ये है। देन वी प्रोवाइडिंग NCC ऑल्सो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, देन NSS ऑल्सो वी हैव।
and scout and guides. So those are our schemes. सर जितना फ्लेक्सिब का अंदर पे है हाँ फ्लेक्सिब नहीं, कोई फ्लेक्सिब में नहीं है, फ्लेक्सिब में नहीं है, कोई जो स्टेट का ही है। सीएम फ्लेक्सिब है, एक प्राइम मिनिस्टर फ्लेक्सिब है। एनीवेज फ्लेक्सिब ऑलमोस्ट फ्लेक्सिब है। इसलिए मैं ये आप लोग का द्वारा जो मीडिया हाउस का द्वारा से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स है अपना बच्चों के लिए बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है। ये जो जितना हम स्कीम्स बोला है वो जिसका पास में बैंक अकाउंट नहीं होगा वो अवेल नहीं करेगा, क्योंकि आजकल का ज़माने में गवर्नमेंट कैश पैसा नहीं देता है, डीडीएससी को नहीं देता है, प्रिंसिपल नहीं देता है या सुपरिटेंडेंट को देता है। उसका हाँ मिस यूज़ करने का जगह नहीं है। जिसका अकाउंट नंबर होगा उसी का अकाउंट नंबर में ईटानगर से उसको उसमें डाल देता है। सो दैट इज़ आवर स्कीम्स। तो अभी हम लोग यहाँ में सेवा आपके द्वार में आया है बैंक की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट का जितना भी बैंक है इसमें 18 बैंक है, तो इसमें से हम लोग आज 3 बैंक इसमें अटेंड किया है, जैसे एपेक्स बैंक, SBI पासीघाट ब्रांच और ये आपका मेबो APRB। तो हम लोग इसमें अवेयरनेस के लिए मेनली आया है, और कोई सर्विस है जो इंस्टेंटली हम उसको भी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग। इसमें हम लोग CSB को भी लेके आया है, जहाँ में अकाउंट जाके मतलब अकाउंट खोल सकता है नया अकाउंट, तो इस सब का सर्विस हम लोग दे रहा है। तो इसका सिवा भी जो आपका गवर्नमेंट का जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, जैसे इंश्योरेंस की स्कीम, PMJJBY, PMSBY, अटल पेंशन योजना, इस सब का भी हम लोग यहाँ ओपन कर रहा है। मतलब इसी सिलसिला में हम लोग आज इसमें मतलब आया है। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि पासीघाट में CSP बोर्ड आ गया, तो हम लोग रोल पे सुना है CSP लोग को तो जो भी पैसा डिपोजिट करना है उन लोग कमीशन नहीं लेना चाहिए। कभी देखा है 1000 डालने से वो लोग 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ले लेता है, तो वो जस्टिफाई है ना? नहीं एक्चुअली आपका डिपार्टमेंट की तरफ से या बैंक का तरफ से तो उस के लिए नहीं है, लेकिन वो सर्विस उन लोग का कमीशन मिलता है अपना सर्विस के हिसाब से, तो इसमें एक्स्ट्रा सर्विस का बात नहीं है। तो वही बात है। मतलब ये जो कवरेज है ना हेल्थ इंश्योरेंस so they also being a citizen can avail ना। एग्जैक्टली। तो इसमें जी अभी PMSBY जो बोला है, तो इसमें एक्चुअली एज का लिमिट होता है 18 से आपका 70 ईयर्स तक। मतलब इसका मिनिमम आपका ईयरली प्रीमियम 20 रुपीज़ है, सिर्फ 20 रुपीज़ है। अगर मतलब इंश्योरेंस के पीरियड के टाइम में 1 ईयर में अगर ये जो आपका इनरोल किया है उसका अगर डेथ हो गया तो उसका बेनिफिशियरी को यानी नॉमिनी को 2 लाख पैसा मिलेगा। मतलब ये 20 रुपीज़ ईयरली प्रीमियम के, वो 1 ईयर से आपका 18 ईयर से आपका 70 ईयर्स तक। तो इसमें क्या होता है, आपका अगर आदमी डेड हो जाएगा तो इंसिडेंट होगा तो, लेकिन और भी स्कीम है आपका ये PMJJBY जो है, इसमें आपका 1 to 50 तक है, लेकिन 436 है इसका। इसमें किसी कारण पर अगर डेड हो जाएगा तो उसका बेनिफिट मतलब नॉमिनी को आपको 2 लाख उसका भी मिलेगा। मतलब सर जब भी इंटरव्यू होता है, जब गवर्नमेंट का जो इंटरव्यू होता है, जैसे कि PMG का कुछ, अब हर समय लीड बैंक का मैनेजर बैठता है उस पर, सर वो इंटरव्यू में आपका क्या रोल होता है? देखिए आपका लीड बैंक का है डिस्ट्रिक्ट का, ये जितना भी ब्रांचेस है इसका ऊपर मतलब ना, डिस्ट्रिक्ट में आपका जितना भी बैंक होगा, जैसे हम लोग का ये पब्लिक सेक्टर बैंक SBI है, आपका PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है ना, और अदर रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक से APRB, और स्टेट का ये एपेक्स बैंक है, एपेक्स बैंक का स्टाफ है, ऑफिशियल है। तो ऐसे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में जितना भी है उन लोग का एक्चुअली गवर्नमेंट को आपका रिपोर्टिंग करना है। गवर्नमेंट में उन लोग का CDO रेशियो कितना है, मतलब बैंक में जितना भी आपको डिपॉजिट है इसका एगेंस्ट में लोन देना है पब्लिक को। इसी रिलेटेड में जो डाटा बैंक को या RBI को मतलब ये करना है, सब बैंक का सब ब्रांच का इकट्ठा करके वो रोल है LDM का, और साथ साथ आपका अवेयरनेस भी देना है पब्लिक में जाके, एरिया में जाके, रूरल एरिया में जाके, वो सिर्फ आपका क्या रोल रहा है? हमारा रोल रहा है जो मतलब सर तो हमारा लीड बैंक ऑफिसर है, वो तो सर ने हमारा ऑल बैंक का जितना भी आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो आपका बैंकिंग फैसिलिटी है, एवरीथिंग वो आपको एक्सप्लेन कर चुका है। तो इस पर्पज़ में हम लोग भी इधर में आता है, जो कोई विलिंगनेस होके अभी हम लोग के पास में आता है, जो कोई एक तो स्कीम अवेल करेगा, तो उसके लिए हम लोग एनरोलमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बैंक में जाके सब कुछ कंप्यूटर में डाल के खोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम लोग एनरोलमेंट ले लेते हैं। तो उसमें आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना अकाउंट है, 0 बैलेंस में भी आदमी खुल सकता है जैसे अभी ना, और आपका जो सुरक्षा बीमा योजना है जो सर ने एक्सप्लेन कर दिया, वो एक्सीडेंटल बेनिफिट है नॉमिनी को ना, और जो एक है आपका क्या प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा,
उसका नेचुरल डेथ होने से भी नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिला जाता है। मतलब डेथ होने से ही मिला। हाँ, तो उसके में एक है एक्सीडेंटल और एक है आपका नेचुरल। तो इसमें 436 जो बोला है सर वो है नेचुरल का, और जो 20 रुपीज़ साल का प्रीमियम बोला है वो है आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट। और उसमें परमानेंट डिजेबिलिटी को भी मिलता है, अगर एक डेथ नहीं भी होता है, अगर कोई डिजेबिलिटी हो जाता है जो वर्क करने का लेवल में, उसको भी वो दिया जाता है। हम लोग का यहाँ आज तो इतना प्रोडक्ट तो नहीं है सब्सिडाइज वाला, 2 प्रोडक्ट ही है। एनर्जी एफिशिएंट आइटम्स है, इसमें जो हमारा कम वोल्टेज में भी हम लोग का पंखा चलने वाला एनर्जी एफिशिएंट फैन है, और एलईडी ट्यूबलाइट है। वो जैसे बहुत कम रेट में 60% डिस्काउंट में बोलने से भी होगा। मार्केट में 2500 वाला को हम लोग यहाँ में जस्ट 1050 रुपीज़ में दे रहा है पेन का, और मार्केट में जो 600-700 जो हमारा ट्यूबलाइट होता है उसको हम लोग जस्ट 190 रुपीज़ में दे रहा है। ये हमारा गवर्नमेंट का स्कीम है, उजाला स्कीम का आइटम्स ये दे रहा है। सर ये खरीदने के लिए आपका डायरेक्ट ऑफिस में आने से हो जाएगा? हाँ, ऑफिस में भी मिल जाएगा, और आज भी यहाँ में हमारा स्टॉल में अवेलेबल है। So viewers, these are some of the few schemes that were discussed while this event. Health flagship program promoting self-sufficiency in agriculture and healthcare, issue of PRC income certificate and other enrollment, streamlining essential document services, financial literacy awareness camp and bank account opening, empowering citizens and financial knowledge and access to banking services, Ujala scheme and other welfare activities providing support for various social welfare activities. So that's all for today's report. Till then, for more such updates, keep watching Eastern Post. I'm reporter Niraba with camera person Krishna Prasad reporting from Eastern Post.